हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नोट ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार के बारे में, जो महत्वपूर्ण रूप से आपकी जानकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जो साहित्य और साहित्यकार हुए हैं और सीजी व्यापम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में और जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप इसका वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि स्वतंत्र संग्राम जो है, इसमें नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित अयप्पा पैरी के धार राजगीत की मानकीकरण के बाद के गायन की अवधि इसमें बताया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उन महत्वपूर्ण साहित्य और साहित्यकार जो सीजीपीएससी में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो है, नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित अयप्पा पैरी के धार राजगीत की मानकीकरण के बाद की गायन अवधि क्या है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिनट 15 सेकेंड। 1 मिनट 15 सेकेंड जो होता है वह नरेंद्र देव वर्मा रचित अयप्पा पैरी के धार राजगीत के मानकीकरण का गायन अवधि निश्चित किया गया है। प्रीवियस सेशन में सीजीपीएससी में भी पूछा गया था कि अयप्पा पैरी के धार गीत का किसने लिखा है, तो नरेंद्र देव वर्मा रचित है और इसकी अवधि जो है वह 1 मिनट 15 सेकेंड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र संग्राम सेनानी और साहित्यकार केर भूषण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें से बताना है कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं साहित्यकार केर भूषण, सभी एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन साहित्यकार से पूछा जाता है। तो आप इसका राइट आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र संग्राम सेनानी और साहित्यकार केर भूषण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाला है। इस वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसमें से बताना है कि स्वतंत्र संग्राम सेनानी व साहित्यकार केर भूषण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम सुंदरलाल शर्मा प्राप्तकर्ता ये नहीं थे, जबकि इनका जन्म 1928 में तत्कालिक दुर्ग जिले में हुआ था। ठीक है, केर भूषण जी का जन्म, ये कथन सही है। दूसरा, रायपुर लोकसभा से संसद में चुने गए थे, भी कथन सही है। और लहर तथा कालू भगत इनकी कहानी है केर भूषण जी का, और सीजी व्यापम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। और इसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता ये नहीं थे, इसलिए राइट आंसर इसका सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। इन्होंने हाल ही में शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। तो इसका राइट आंसर अभी करंट अफेयर्स में ही बताया गया है कई बार इस एग्जाम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता शर्मा। गीता शर्मा द्वारा हाल ही में क्या होता है, शिव महापुराण महाकाव्य के छत्तीसगढ़ में अनुवाद किया गया है और इसके द्वारा ही यह शिव महापुराण छत्तीसगढ़ में प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोर अंगना के फूल 2012, जिसे कि विमर्श के साथ प्रकाशित छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य की प्रथम कृति माना गया है, की लेखिका हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि मोर अंगना फूल 2012, जिसमें विमर्श के साथ प्रकाशित छत्तीसगढ़ी काव्य साहित्य की प्रथम कृति माना गया है, छत्तीसगढ़ साहित्य की प्रथम कृति माना गया है। इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बसंती वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बसंती वर्मा के द्वारा यह मोर अंगना के फूल से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गलत कथन का चयन करना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार शिव शंकर शुक्ल, छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला जो उपन्यासकार हैं सरला शर्मा, और इसमें जो है सी नंबर है छत्तीसगढ़ के नीलकंठ पद्मलाल बख्शी, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल मिश्र। तो इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा कथन क्या है, गलत है। गलत कथन आपको छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? सरला शर्मा। ये क्या है? गलत है। आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है। छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार तो शिव शंकर हैं। छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के जो लेखक हैं वह पद्मलाल बख्शी को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के नीलकंठ कहा जाता है इनको। और छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहा जाता है गोपाल मिश्र को। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि गोपाल मिश्र, छत्तीसगढ़ के नीलकंठ पद्मलाल पूनालाल बख्शी, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार शिव शंकर शुक्ल हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार का नाम बताइए आप लोग, कमेंट करके हमें बताइए। रायगढ़ राज्य का भूगोल के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर बताना है। तो रायगढ़ राज्य के भूगोल के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत प्रसाद पांडे। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। अनंत प्रसाद पांडे जो होता है रायगढ़ राज्य का भूगोल के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक खूबचंद बघेल की कृति नहीं है। खूबचंद बघेल की कृति नहीं है, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि जनरल सिंह जो है खूबचंद बघेल की कृति नहीं है। नहीं है और है में यहाँ पर आप लोग को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जैसे ऊंच नीच है, खूबचंद बघेल जी की रचना है।
एग्जाम में रचनाएं पूछ लिया जाता है, जबकि लडेंगा है और पूजा किनारी क्या है, खूबचंद बघेल की रचना है, जबकि जनरल सिंह क्या है, उनकी कृति नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मई बैला नो हवा नाटक, जतन कहानी, छत्तीसगढ़ में देवता बन के आए, गांधी जैसे प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन है? तो देखिए, मई बैला नो हो है, जतन की कहानी है, हवा के नाटक है, ठीक है। मई बैला नो हो नाटक, जतन कहानी और छत्तीसगढ़ में देवता बन के आए, गांधी जी के जैसे प्रसिद्ध कृति के लेखक हैं परदेसी राम वर्मा। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे और विशेष रूप से इसे याद करने की कोशिश करेंगे। यदि एक दो क्वेश्चन भी आपसे बन जाता है तो एक क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि आप 15 से 20 जो रैंक है आप आगे जा सकते हैं। इस प्रकार से साहित्य से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो साहित्य का नाम पूछेगा, या तो साहित्यकार का नाम पूछेगा, या कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सही सुमिलित करना है। कालिदास की मेघदूत की छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है। कॉमेडी जो है एरा छत्तीसगढ़ अनुवाद जो है शकुंतला पांडे। और नेक्स्ट है प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक प्यारेलाल गुप्त। सही सुमिलित हैं, तो सही सुमिलित कौन कौन से इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है सही सभी सुमिलित हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कालिदास की मेघदूत की जो रचना है वह छत्तीसगढ़ी में अनुवाद जो किया है मुकुटधर पांडे ने किया है, कथन सही है। कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है, शुक्लाल पांडे ने, भी कथन सही है। और प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक प्यारेलाल गुप्त है। ये भी सभी क्वेश्चन जो है व्यापम और सीजी व्यापम में पूछा गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संग्रह है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखेंगे और अपने जाँच करेंगे कि किस टॉपिक पर हमारा वीक पोर्शन है, उसे हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और हमारे प्लेलिस्ट में विभिन्न प्रकार के वीडियो बने हुए हैं, आप उसे भी देखिए। और इस प्रकार से आप यदि तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा तैयारी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें। यह टेस्ट हमारा 5वां है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से, जिसके अंतर्गत मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के करंट अफेयर्स और कंप्यूटर्स भी जो है अपलोड किए जा रहे हैं, तो उसे भी देखिए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइनिंग हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। 1936 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्वराज, जिससे कि 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में बंटवाया भी गया था, इस काव्य के लेखक कौन है, इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिवर दास वैष्णो। इसका राइट आंसर क्या होगा, गिरिवर दास वैष्णो है, जो कि 1936 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्वराज, जिसे 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में बंटवाया गया था, इस कांग्रेस के जो है गिरिवर दास वैष्णो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेरछेरा के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार शर्मा। इसका राइट आंसर होगा कृष्ण कुमार शर्मा जो है वह छेरछेरा के लेखक हैं। यह भी क्वेश्चन रिपीट है और संभावित क्वेश्चन है। टिकेंद्र टिकरिया द्वारा रचित साहूकार ले छुटकारा, नवा बिहान, गौया किस विधा की कृतियाँ हैं, इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा नाटक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि टिकरिया द्वारा रचित, ठीक है, टिकेंद्र टिकरिया द्वारा रचित साहूकार ले छुटकारा, नवा बिहान, गौया किस विधा की कृतियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक की कृतियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे की जीवनी किसने लिखी है। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे की जीवनी किसने लिखी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्यारेलाल गुप्त ने लिखी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्यारेलाल गुप्त, ठीक है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे की जीवनी किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारेलाल गुप्त जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुमिलित नहीं है छत्तीसगढ़ काव्य के लेखक क्या हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी ले पनियर, ठीक है, देवी प्रसाद वर्मा का लिखा हुआ जो है सुमिलित नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पानी ले पनियर क्या है, या सुमिलित नहीं है। जैसे कि आंचरा के माया बुद्धराम यादव द्वारा क्या है लिखा गया है, ठीक है, यह सुमिलित है। मोर गांव के कोरा, यह डॉक्टर पीसी लाल यादव द्वारा लिखा गया है। अपूर्वा जो है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है, जबकि पाली ले परिया जो है देवी प्रसाद वर्मा द्वारा लिखा नहीं गया, इसलिए इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आमचो जो है आमचो क्या है, आमचो बस्तर, और इसका राइट आंसर होगा आमचो बस्तर डोकल क्या होता है, डोकल बस्तर के जननायक के लेखक कौन है, इसके बारे में बताना है। और 2018 में जो है भारत सरकार द्वारा राहुल सांस्कृतिक पर्यटन दिया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव रंजन प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजीव रंजन प्रसाद होगा इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखेंगे, राजीव रंजन प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत प्रसिद्ध रचनाकार लक्ष्मण मस्तूरिया की रचनाएं कौन है। लक्ष्मण मस्तूरिया अभी हाल ही में उनका इस प्रकार से, तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कथन क्या हैं, सही हैं। ये जो लक्ष्मण मस्तूरिया हैं उनकी रचना है। गवैया गंगा ये भी उनकी रचना है, और ये भी इसकी उनकी रचना है। मोर संग चलवरे ये भी उनकी रचना है। सोना खान की भी रचनाकार कौन है, सोना खान के आगे, ठीक है। गवैया गंगा
गौया गंगा, मैं छत्तीसगढ़िया और मोर संग चलव रे, सोना खान की आगी, ये चारों रचनाएं लक्ष्मण मस्तुरिया की रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से रिपीटेड क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर विनय कुमार पाठक द्वारा रचित भोजली गीत है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इसी प्रकार के वीडियो नए सूचना के साथ मिलता रहेगा। चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक द्वारा रचित भोजली गीत। भोजली गीत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तेरे मासिक पत्रिका। ठीक है, भोजली गीत जो है डॉक्टर विनय कुमार पाठक का लिखा हुआ है। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक आती है विनय कुमार पाठक का, हिंदी साहित्य का, वो भी बुक काफ़ी अच्छा है हिंदी साहित्य के लिए और छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए विनय कुमार पाठक का। और ये जो रचनाएं हैं त्रैमासिक पत्रिका है भोजली, उनका याद रखेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छत्तीसगढ़ी व्याकरण के रचयिता हीरालाल काव्योपाध्याय के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सन 1890 में उन्हें छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण लिख दिया था। ठीक है, तो हीरालाल काव्योपाध्याय छत्तीसगढ़ के व्याकरण के रचयिता किन्हें कहा जाता है? प्रश्न में एक आंसर आपको छुपा हुआ है कि छत्तीसगढ़ व्याकरण के जो रचयिता हैं वह हीरालाल काव्योपाध्याय को माना जाता है और उनके बारे में गलत कथन इसमें छाटना है। तो गलत कथन क्या होगा? डी नंबर ए गलत कथन है, बाकी सभी है। उनका जो मूल नाम था हीरालाल चनाहू था। ठीक है, छत्तीसगढ़ व्याकरण के रचयिता या छत्तीसगढ़ के व्याकरण के अगर जन्मदाता माना जाए तो हीरालाल काव्योपाध्याय को माना जाता है। उनका मूल नाम हीरालाल चनाहू था। इन्हें छत्तीसगढ़ का पाणी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का पाणी किसे कहा जाता है? हीरालाल काव्योपाध्याय को। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बंगाल संगीत अकादमी द्वारा इन्हें काव्योपाध्याय की उपाधि भी दिया गया था। ये तीनों कथन क्या हैं? हीरालाल काव्योपाध्याय जी के संबंध में सही कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुमिलित नहीं है। इसमें बताना है आपको कि सुमिलित नहीं है, कौन सा कथन सुमिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर क्या है? सुमिलित नहीं है, यानी कि गलत है। चलिए, छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन किसने किया है? तो डॉक्टर शंकर शेष ने किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन किसने किया है? डॉक्टर शंकर शेष ने किया है। छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक इतिहास किसने लिखा है? तो पालेश्वर शर्मा द्वारा रचित है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक इतिहास किसने लिखा है? तो पालेश्वर शर्मा द्वारा लिखा गया है। छत्तीसगढ़ी मुहावरे और लोकोक्तियाँ किसके रचयिता हैं? तो रमेश चंद्र मेहरोत्रा द्वारा छत्तीसगढ़ी मुहावरे और लोकोक्तियाँ का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशाधीन छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा और नरेंद्र कौशिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा और नरेंद्र कौशिक जो हैं वह छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के द्वारा प्रकाशाधीन छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण लेखिका के मार्गदर्शक भी रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमिलित नहीं है। इसमें भी देखिए सुमिलित नहीं है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इससे एनालिसिस में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास मुकुटधर पांडे क्या है? सुमिलित नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं कि बाल्टी भर आंसू काव्य, रामेश्वर वैष्णो, एक कथन राइट है। चंदा क्या होता है? अमृत बरसाइन, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनलाल गुप्त है। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रचयिता लक्ष्मण मस्तुरिया हैं। तो इस प्रकार से भी कथन क्या है? सही है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट हमें बता सकते हैं और आप पहले बुक से आप मिला लें, उसके बाद ही हमें क्वेश्चन पूछें। और जो भी क्वेश्चन यदि किसी पर डाउट होता है तो अगले जो टेस्ट होते हैं उसमें हम सही करके उसको हम बता देते हैं। तो आप चिंता करने की कोशिश नहीं है कि आपको गलत क्वेश्चन कराया जाएगा। इस प्रकार के अगर कोई भी डाउट अगर होता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, और कमेंट करते हैं तो हमें नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होता है उसमें हम उसे करेक्शन करके आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है रही रतिहा पहागे निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर बताना है कि रहिता जो है वो किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सत्यभामा आडिल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सत्यभामा आडिल के द्वारा रहिता पहागे रचना है, जो कि CG व्यापक में पूछे गए थे क्वेश्चन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार कौन है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरला शर्मा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार हैं सरला शर्मा, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ रहे हैं। सुकुआ निम्न में से किसकी रचना है? सुकुआ को बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृजलाल शुक्ल। ठीक है, बृजलाल शुक्ल जो हैं वह सुकुआ के जो है रचनाकार माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की रचना नहीं है। ठीक है, इसमें बताया गया है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहार। बनिहार क्या है? सुरेंद्र दुबे की रचना नहीं है। जबकि मोर पंडगा गवाहे पीरा तथा नामा सूरजिया क्या है? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की रचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव शंकर शुक्ल की रचना नहीं है, आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोकरी के कहनी, ये शिव शंकर शुक्ल की रचना नहीं है, जबकि इनकी रचना है, ये रचना नहीं है। दामाद बाबू दुलारू ये रचनाएं हैं। दिया के अंजोर ये भी रचना है। और हीरू के कहनी, दिया के अंजोर और दामाद बालू दुलेरू ये सभी क्या हैं, शिव शंकर शुक्ल की रचना हैं। ठीक है। मुकुटधर पांडे के बारे में देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुकुटधर पांडे के बारे में असत्य कथन है। कौन सा कथन इसमें असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजा के फूल इनकी छायावाद के प्रथम कविता थे। यह कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट जो है कालिदास के कृत्य मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किए गए हैं, किनके द्वारा? मुकुटधर पांडे द्वारा। तो यह भी कथन क्या है, सही है। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है मुकुटधर पांडे को, ये भी कथन सही है। इन्हें छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के जो है छायावाद के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? पंडित मुकुटधर पांडे को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है, इसका राइट आंसर बताना है। तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पराभर लाई। पराभर लाई क्या है? यह श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना नहीं है। अब देख लेते हैं कि पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सा है। माया के टोकरी, माया की जो मोटरी, टोकरी नहीं मोटरी जो है श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, इनमें से कोई नहीं। और राम वनगमन किनकी रचना है? तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ठीक है, राम वनगमन याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और माया के मोटरी श्यामलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिलित करना है आपको, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? माया की मुंदरी निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माया का जो मुंदरी, इसका देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमिलित करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समित सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतरंगी डॉक्टर निरुपमा शर्मा। एक कथन क्या है, सही सुमिलित नहीं है, गलत है। ये देखिए मितानिन जो है सुधा वर्मा द्वारा, करंग है शकुंतला वर्मा द्वारा, और माटी के मितान है सरला वर्मा द्वारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सही सुमिलित जोड़ी भी देखने को मिलता है। माया के मुंदरी निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंद कौशल की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकुंद कौशल की रचना है। माया के मुंदरी किनकी रचना है? मुकुंद कौशल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामनाथ साहू की छत्तीसगढ़ी उपन्यास नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जागे जागे सुतिहा गो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जागे जागे सुतिहा गो क्या है? रामनाथ साहू का छत्तीसगढ़ी उपन्यास नहीं है। जबकि भूइयाँ हो गया और काका के घर और माटी के बर्तन, ये सभी क्या हैं? रामनाथ साहू जी की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव रंजन प्रसाद जी की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी क्या हैं? राजीव रंजन प्रसाद जी की रचना है, जिसमें बस्तरनामा, डोकल तथा आमचो बस्तर किसकी रचना है? राजीव रंजन प्रसाद जी की रचना है। आमचो बस्तर राजीव रंजन प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट है सोन चिरैया निम्न से किसकी रचना है? तो सोन चिरैया जो है हेमनाथ यदु जी की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमनाथ यदु जी की रचना है सोन चिरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुमिलित करना है, इसमें सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला क्या है? सुमिलित नहीं है। गौरोदा शकुंतला पांडे जो है सुमिलित नहीं है। जैसे कि सचा सरदार पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रचित है, ये भी सुमिलित हैं। दो मित्र पंडित त्रिलोचन प्रसाद पांडे द्वारा ये भी सुमिलित हैं। और मोगरा शिव शंकर शुक्ल ये भी रचित है। तो इस प्रकार के सुमिलित किए गए हैं। रमेश नैयर की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के त्रिरत्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के त्रिरत्न जो है रमेश नैयर द्वारा रचित नहीं है। ये क्या है? रचित नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़ के नवरत्न, छत्तीसगढ़ के पंचरत्न किसके? रमेश नायर द्वारा रचित है। रमेश नायर द्वारा रचित जो हैं छत्तीसगढ़ के नवरत्न, छत्तीसगढ़ के पंचरत्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेबस है, पूरा वीडियो आप जरूर देखेंगे और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में पदानुवाद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरु झुरु। ठीक है, पुरु झुरु। इसका राइट आंसर क्या होगा? पुरु झुरु जो है शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर का छत्तीसगढ़ में क्या है? पद अनुवाद है। पद का अनुवाद किया गया है, तो पुरु झुरु के नाम से किया गया है। शेक्सपियर का जो नाटक है कॉमेडी ऑफ द एरर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध वेब पत्रिका गुरुतुर गोट के संपादक कौन हैं? तो गुरुतुर गोट के संपादक हैं संजीव तिवारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? संजीव तिवारी। संजीव तिवारी क्या हैं? गुरुतुर गोट के संपादक माने गए हैं। ठीक है, माने नहीं जाते हैं या हैं। निम्न में किन्हें संस्कृत महाकाव्य शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ में अनुवाद किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता शर्मा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साहित्य और साहित्यकार सुमिलित नहीं है, इसमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ये क्या है? सुमिलित नहीं है। जबकि बाल्टी भर आंसू रामेश्वर ये सुमिलित हैं, ये सही है। खूबचंद बघेल फूठा करम खूबचंद बघेल सुरता के चंदन हरि ठाकुर, ये भी क्वेश्चन सीजीपी ऑप्शन से लिया गया है, ये भी कथन क्या है? सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पानी कहे जाने वाले हीरा लाल काव्योपाध्याय का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा लाल चंद्राकर। इसका राइट आंसर पहले भी हमने कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन के चंदनी में किसकी उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधा वर्मा का। सुधा वर्मा का बन की चंदनी उपन्यास है। इस प्रकार के नए नए वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसका नाम है MK नॉलेज ग्रुप। आपको वहाँ पर PDF अवेलेबल होता है। करंट अफेयर से संबंधित तमाम सूचनाएं आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार के बेनिफिट के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए और हमारा मनोबल इसी प्रकार से आप लोग बनाए रखें ताकि हम आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो बनाकर ला रहे हैं। प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें ताकि उन सभी का भी सहयोग प्राप्त हो सके और उनका भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।